शील्ड डिफेंस कॉलेज में एनडीए, सीडीएस और आरएमएस के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। टोटल में बात करूं तो ऑल इंडिया ओवर में टोटल 250 सीटें हैं और 250 सीटों में इंडिया के सारे स्टेट में नहीं, कुछ स्टेटों में इसके ब्रांचेस हैं आरएमएस के लिए। और इसका जो कट ऑफ रहा है पिछली बार का भी, जस्ट हमारे बच्चों ने जिनमें बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, अच्छा रिजल्ट दिया है, तो 125 से लेकर के 250 का रहा है। इसे 125-150 इन द एक रेंज है जिसमें आपके रिजर्वेशन वाले बच्चे आ जाते हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे आ जाते हैं, ओबीसी के बच्चे आ जाते हैं। तो एक उनका एक रेंज रहा है कि मिनिमम 125 और गया है 150 तक। दूसरी मैं बात करूं कि इसमें पढ़ाई के साथ साथ आपका फिजिकल पे ध्यान दिया जाता है। जैसे हमारे बच्चे क्लास 12 के बाद एनडीए की तैयारी प्रिपरेशन करते हैं तो फिर उसके बाद जब उनका एनडीए निकलता है तो फिर जब वो इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो उनके लिए एसआरटी डेवलप करानी पड़ती है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। तो ये सब सारी चीज़ें बच्चों के अंदर क्लास 6 और क्लास 9 से ही डेवलप कराई जाती हैं, इससे बच्चों को आगे फेस ना कर। आप ये जान लो, एक माइंड थोड़े से मिलिट्री तो नहीं कहेंगे, उससे कम लेवल पे एक तरीके की ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, माइंड के साथ ट्रेनिंग होती है, उनकी पढ़ाई के साथ होती है कि बच्चा जैसे स्वस्थ रहे और अच्छे दिमाग के साथ अपना काम करे। हेलो एंड जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक द्विवेदी आपका अपने शील्ड डिफेंस कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वार्म अप वेलकम करता हूं। एक बार फिर हम आपको एक नया इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हैं। आप जानते हो, आप 8 दिसंबर को आरएमएस का आपका पेपर होने वाला है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, सैनिक स्कूल का, जिसमें क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चे उसमें अपीयर होंगे। तो उसी के रिकॉर्डिंग हम आपके पास ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आपके पास आपको बताने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लेवल क्या होता है हर एक टॉपिक का, हर एक पॉइंट का, हर एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, और हर एक सब्जेक्ट का क्वालिफाइंग क्या होता है, मिनिमम क्वालिफाइंग क्या है, मैक्सिमम क्वालिफाइंग क्या है, और मैक्सिमम मार्क्स कितना आता है, टोटल सीटें कितनी आपके ऑल इंडिया ओवर में। तो चलते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस, और एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। हमारे यहाँ शील्ड डिफेंस कॉलेज में एनडीए, सीडीएस और आरएमएस के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। इवन एनडीए, सीडीएस के आप इंटरव्यूज़ के भी हमारे यहाँ ऑफिसर्स बैठते हैं, उसकी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी लास्ट जो एनडीए का रिजल्ट आया हमारे शील्ड डिफेंस कॉलेज का, पूरे लखनऊ का सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है। इवन आरएमएस का जो अभी पिछला एग्जामिनेशन हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें हमारे कॉलेज से 40% बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जितने बच्चे थे। तो आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। आगे की तरफ चलते हैं। टोटल में बात करूं तो ऑल इंडिया ओवर में टोटल 250 सीटें हैं और 250 सीटों में इंडिया के सारे स्टेट में नहीं, कुछ स्टेटों में इसके ब्रांचेस हैं। एक कर्नाटका में इसके 2 ब्रांचेस हैं, बेलगाम और बेंगलुरु में 50-50 सीटें हैं। राजस्थान में इसकी 2 ब्रांचेस हैं, इसमें 50-50 सीटें हैं, और एक हिमाचल प्रदेश में 50 सीट है। टोटल ऑल इंडिया ओवर में 250 सीट्स होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 6 और क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है। क्लास 6 के अगर हम पूछे जाने सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश पूछी जाती है, जनरल इंटेलिजेंस पूछी जाती है, मैथमेटिक्स पूछी जाती है, जीके पूछी जाती है। टोटल मार्क्स 200 नंबर का होता है। हर एक का मैक्सिमम मार्क्स 50-50 का होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप बात करें इंग्लिश में 35% का होता है, इंटेलिजेंस में रीजनिंग जिसको हम कहते हैं 40% का है, मैथमेटिक्स में 40% का है, जीके में 40% का है, और टोटल ओवरऑल 40% का है। आगे की अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की बात करें तो क्लास 6 के लिए एज क्राइटेरिया जो होती है 10 साल से 12 साल के लिए होती है आरएमएस के लिए। और इसका जो कट ऑफ रहा है पिछली बार का भी, जस्ट हमारे बच्चों ने जिनमें बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, अच्छा रिजल्ट दिया है, तो 125 से लेकर के 250 का रहा है। इसे 125-150 इन द एक रेंज है जिसमें आपके रिजर्वेशन वाले बच्चे आ जाते हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे आ जाते हैं, ओबीसी के बच्चे आ जाते हैं। तो एक उनका एक रेंज रहा है कि मिनिमम 125 और गया है 150 तक। इसके लिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं क्लास 6 के, तो इंग्लिश में सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कंपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, पैराजम्बल हो गया, ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ इंग्लिश के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। इंटेलिजेंस में बात करूँ, ब्लड रिलेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, पजल हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, वेरिएबल नॉन वेरिएबल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी जस्ट हमने एक वीडियो अपलोड की थी रीजनिंग वाले पार्ट पे, वो वीडियो आप जाके हमारे चैनल पर विजिट करें। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपकी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में प्रोबेबली उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सेम पैटर्न के। अगर मैं बात करूं आगे मैथमेटिक्स जिसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं, मैथमेटिक्स के इतने सारे पॉइंट्स आपके यहाँ
क्वेश्चंस बनते हैं सारे के सारे चैप्टर। टाइम एंड वर्क हो गया, एरिया हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ज्योमेट्री होगी, रोम्बस हो गया, अलजेब्रा हो गया, इन सब टॉपिक्स से आपके यहाँ मैथमेटिक्स में बनते हैं। रीजनिंग, जनरल नॉलेज की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, ये सारे टॉपिक्स से आपके यहाँ क्वेश्चन, एनवायरमेंट से सारे क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्लास 9th की बात करें, थोड़ा सा हम स्पीड में बता रहे हैं। स्पीड में इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पिछली वीडियो में दे चुके हैं। इस वाले वीडियो में थोड़ा सा एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको हम करा रहे हैं। क्लास 9 के लिए एग्जाम पैटर्न की बात करूं मैं तो इंग्लिश पूछा जाता है, हिंदी, एसएसटी, मैथमेटिक्स पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है। सब सारा का सारा इंग्लिश 50 मार्क्स का होता है, हिंदी 20 मार्क्स का, एसएसटी सोशल साइंस कहते हैं 30 मार्क्स का होता है, मैथमेटिक्स 50 मार्क्स का होता है, साइंस 50 मार्क्स का होता है। और सब में 50% का मिनिमम क्राइटेरिया है, 50% आपको लाने ही हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। फिर 200 नंबर टोटल ऑल ओवर में भी आपको 50% लाने हैं, 100 नंबर आपको लाने हैं। फिर आपका कट ऑफ क्लियर, मतलब आप मिनिमम क्वालिफिकेशन आप क्लियर करेंगे, फिर आपका देखा जाएगा सीट के अनुसार आपका कट ऑफ में आपके नंबर्स हैं कि नहीं है, यानी आपको 100 से ज़्यादा लाना ही लाना है, उससे कम नहीं। आगे की मैं बात करूं, क्लास 9 के जो कट ऑफ रहा है पिछला 2024 में से हमारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, 88% का रहा है। कट ऑफ इसके थोड़े से ज़्यादा जाते हैं। ज़्यादा जाने का एक पॉइंट्स ये है कि सीटें कम होती, 250 सीटें होती हैं, ऑल इंडिया ओवर के बच्चे इसमें बैठते हैं, 285 सीटें होती हैं, जैसे हम शुरुआत में आपको बताएं। और मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, ये जो कॉलेजेस होते हैं, ये जो 250 सीटें होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, ये इंडिया के टॉप कॉलेजों में से एक है। आप प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है, बहुत नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट हैं, उनसे आप अगर डालेंगे इंडिया के टॉप कॉलेज में तो इनका नाम जो है शुरुआत के दूसरे, चौथे, 5वें नंबर पर आता है। दूसरी मैं बात करूं कि इसमें पढ़ाई के साथ साथ आपका फिजिकल पे ध्यान दिया जाता है। जैसे हमारे बच्चे क्लास 12th के बाद एनडीए की तैयारी प्रिपरेशन करते हैं, तो फिर उसके बाद जब उनका एनडीए निकलता है तो फिर जब वो इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो उनके लिए एसआरटी डेवलप करानी पड़ती है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। तो ये सब सारी चीज़ें बच्चों के अंदर क्लास 6 और क्लास 9 से ही डेवलप कराई जाती हैं, सिर्फ बच्चों को आगे फेस ना कर। आप ये जान लो, एक थोड़े से मिलिट्री तो नहीं कहेंगे, उससे कम लेवल पे एक तरीके की ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, माइंड के साथ ट्रेनिंग होती है, उनकी पढ़ाई के साथ होती है कि बच्चा जैसे स्वस्थ रहे और अच्छे दिमाग के साथ अपना काम करे। तो एज क्राइटेरिया की बात करूं 13 से 15 साल का होता है। इंग्लिश में टॉपिक्स में बात करूं लगभग सारे टॉपिक्स सेम है, क्वेश्चन के लेवल में अंतर है, क्लास 6 के, क्लास 9 के। ये हिंदी के पोर्शन रहे हैं, सोशल साइंस के पोर्शंस रहे हैं, मैथमेटिक्स हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, वैल्यूम एंड क्यूब्स हो गया, एरिया हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, रोम्बस हो गया, इन सब टॉपिक से आपके यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। आगे की मैं बात करूँ साइंस, ये सारे टॉपिक से आपके यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। अब हम थोड़ा सा कम स्पीड में चलेंगे और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप बिलीव करना कि जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में 8 दिसंबर को ये क्वेश्चंस आपके यहाँ दिखेंगे ही, सेम पैटर्न पे दिखेंगे। पीवाईक्यू को रिवाइज करके उसको एनालिसिस करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे क्लास 6 और क्लास 9 के लिए कॉमन है, इजी टू मॉडरेट हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन वही करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट होंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले कुछ आइडेंटिटीज हमको पता होनी चाहिए। उसी आइडेंटिटीज पे हम लोग एलजेब्रा एक टॉपिक है आपके यहाँ जो कि क्वेश्चन उससे काफ़ी वेटेज है, उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो एलजेब्रा के पॉइंट से टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले हम कुछ आइडेंटिटीज के बारे में समझ लेते हैं जिससे क्वेश्चन जिस बेस पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है। पहला मैं बात करूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, सारे जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। दूसरा मैं बात करूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। फिर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर बात करूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। और आप जानते हो a प्लस बी a माइनस बी ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के बराबर मैं बात करूं तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक फॉर्मेट यहाँ से आप 2 कॉमन कर लें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 कॉमन करोगे तो ab प्लस बी सी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। सेम पैटर्न में माइनस लगा सकते हैं, तो ये सारा फार्मूला आप जानते हो। उसके मैं बात करूं a प्लस बी के होल क्यूब की बात करूं तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a हो जाएगा। आगे की मैं बात करूं तो आगे का हो जाएगा आपका, आगे हो जाएगा a माइनस बी के होल क्यूब की बात करूं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब की मैं बात करूं तो होता है a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी होता है। एक फार्मूला आपको और लिख लेना जो कि इसमें मेंशन नहीं है,
फार्मूला कौन सा है जो आपके यहाँ क्वेश्चन इस पे बनेगा? आप a प्लस बी का होल a क्यूब प्लस बी क्यूब को और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये भी आप लिख सकते हो किसके बराबर? a क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर। a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला ये है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3 अभी ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। एक फार्मूला आप मेरी तरफ से और लिख लो जो आपके एग्जाम में काम आएगा, वो होगा a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर होगा, है ना, ए बी के बराबर होगा। तो ऐसे ही x प्लस ए इन सब पे ये सारे फार्मूलेज हैं जो आपके यहाँ क्वेश्चन इस बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन एक फास्ट वे में करेंगे। दूसरी चीज़ हम लोग उसी मेथड का यूज़ करेंगे जो आपको एग्जाम में एग्जैक्ट सेम मेथड का यूज़ करना है ना। ट्रिकी मेथड होगा, ट्रिकी अप्रोच होगा, बहुत लॉन्ग मेथड नहीं होगा, सीखना है और समझना है। पहला क्वेश्चन ये है, PYQ का आपका क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट के अंदर है a माइनस 2b एंड a माइनस 2b होल अपान 5a ब्रैकेट के अंदर है 2b माइनस a। इसकी वैल्यू पूछ रहा है कब? जब a की वैल्यू 3 हो और b की वैल्यू 2 हो। तो उसमें कुछ है ही नहीं भाई। आप बोलोगे सर सीधा पुट करना, तो रखो भाई। आप बोलोगे 3 और a के स्थान पे कितना रखना है? 2, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? 3a, फिर ब्रैकेट के अंदर a है, a की वैल्यू कितनी है बोलो? 3 माइनस का 2 और b की वैल्यू कितनी है? 2 है अपान 5, a की वैल्यू कितनी है? 3 ब्रैकेट के अंदर है 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है बोलो? 2 माइनस a कितना है आपका? 3। इसी का सोल्यूशन करना है। आप बॉडमॉस रूल पढ़े होंगे। बॉडमॉस रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन जब आप करोगे तो आप बोलोगे ये 3 या कितना हो जाएगा बोलो भाई? 9 हो जाएगा। अब 3 और माइनस 2 या कितना होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 4 हो गया। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 2 या कितना हो जाएगा? 4 में से 3 घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। तो आप बोलोगे होगा क्या? इसके बाद क्या होगा? तो आप बोलोगे 9 इंटू 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 1। कितना बचेगा भाई? माइनस का 1 बचेगा। 15 इंटू आप बोलोगे 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसी को आपको सोल्यूशन कर लेना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। जब आप सिंप्लीफाई करोगे आप देखोगे 3 से कट कर जाएगा। 3 से कट करोगे 9 को कितनी बार जाएगा? 3 इंटू हो जाएगा -1 यहाँ है, और 3 से आपको 15 को कट करोगे कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो आ जाएगा नीचे 5 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर बन रहा है, आंसर क्या बन रहा है? -3/5, -3/5, जो कि ऑप्शन है -3/5, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। हम लोगों ने सिंपली क्या किया कि क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू दी गई थी, सीधा क्वेश्चन में पुट किया, जो आंसर आया वो क्या आया? -3/5। देखते रहे अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन सेम उसी एज इट इज है। क्वेश्चन क्या दिया है? इफ x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2 एंड z इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस का yz माइनस zx। तो वैल्यू किसकी पूछ रहा है? x स्क्वायर, वैल्यू आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर माइनस का yz माइनस का zx, सबकी वैल्यू रख देनी है। x की वैल्यू आप कितनी है? -1, तो आपका बोलोगे सर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। माइनस y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू कितनी है? -2, और z की वैल्यू कितनी है? 3 है, माइनस इंटू 3 है, इंटू 3। z की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे 3, और x की वैल्यू कितनी है? -1। इसी का सोल्यूशन करना है। तो आप बोलोगे -1, किसी भी नेगेटिव संख्या का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 3 या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बोलोगे सर -3 -1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो आप इसी को सबको ऐड कर लेना है। 1 + 3 कितना? 1 + 6 कितना हो जाएगा? 7 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना आसान मेथड है ना, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे आसान है आंसर निकालना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। सेम पैटर्न पे जो पहला वाला था क्वेश्चन, जिसमें ए और बी की वैल्यू पुट करनी थी, क्वेश्चन में हमने पुट किया। सेम उसी पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू क्वेश्चन में पुट की, सीधा आंसर कितना आ गया? 10 आ गया ना। सबसे फॉर्मेट है। आप बोलोगे सर इतने क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं? हाँ भाई, इतने ही आसान आते हैं, और ऐसे ही करना होता है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a + 3b + 4a + 5b। आप बोलोगे सर ब्रैकेट हटाना है और सीधा जोड़ना है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो सीधा ब्रैकेट हटाओ। तो आपका क्या हो जाएगा भाई? 2a + 3b, ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4a
प्लस का 5b। तो आप बोलोगे 2a प्लस 4a कितना हो जाएगा, बोलोगे आप 6a हो जाएगा। 3b प्लस 5b कितना हो जाएगा, बोलोगे आप 8b हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया आंसर, कितना आसान है, 6a प्लस 8b। 6a प्लस 8b किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 28a प्लस 13b माइनस 21a माइनस 6b है। तो सेम सोल्यूशन करना है। तो आप बोलोगे जैसा पिछला क्वेश्चन था, कितना हो जाएगा, 28a प्लस 13b। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का कितना हो जाएगा, 21a और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे हो जाएगा सर 6b हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। आप बोलोगे 28a में से 21a क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो 28 में से 21 लेस हो जाएगा, कितना बचेगा, 7a। क्या बचेगा, 7a प्लस 13b में 6b ऐड होगा, कितना हो जाएगा, बोलो 13 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 19b। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7a प्लस 19b। 7a प्लस 9b ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। इसमें कुछ नहीं करना था, बॉडमास रूल लगाना था। बॉडमास रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को ऑफ करो, ब्रैकेट को ऑफ करने के बाद फिर सोल्यूशन करने जाना। तो हमने ब्रैकेट को ऑफ करा, फिर सोल्यूशन किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया। चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, कह सकते हैं थोड़ा सा ठीक, मतलब जो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसमें थोड़ा सा एक अप लेवल है। तो दिया p प्लस क्यू इक्वल टू 12, p इंटू क्यू इक्वल टू 22। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कुछ है ही नहीं भाई। अभी हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि भाई a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दिया क्या है, p प्लस q की वैल्यू कितनी दी है, आप बोलोगे सर 12 दिया है। तो एक काम करो भाई, आप एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो p को हम a मान लेते हैं और q को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो आपका हो क्या जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, ये किसके बराबर है। आप कहोगे सर 12 का जो स्क्वायर होता है सर, आप बोलोगे सर 144 होता है। आप जान रहे हो कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर वैल्यू पूछ रहा है, और pq आपको दिया है, pq कितना दिया 22, तो इसको इधर ही रहने देंगे। आप बोलोगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 22, p और q की वैल्यू कितनी है 22 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, 144 के। 22 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 हो जाएगा। 144 इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर होगा क्या, आप बोलोगे सर होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 2 इंटू 22 कितना होगा, बोलोगे 44 हो जाएगा। तो आप बोलोगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर क्या होगा, 144 में से 44 जाएगा, कितना किसके बराबर होगा, 100 के बराबर। किसके बराबर होगा, ये 100 के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही। हमने क्या किया कि p प्लस क्यू का दोनों तरफ का होल स्क्वायर लगा दिया। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लगाएंगे तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p क्यूब, और 12 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 144। और आप जानते हो p और q की वैल्यू दी थी, कितना दी थी, 22 दी थी। दो से मल्टीप्लाई किया 44, इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो गया। ठीक क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। अगला सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कि सेम पैटर्न पे आपके पास आपसे हम दो क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं कि जिससे ये मेथड आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। दिया x माइनस वाई इक्वल टू 13, x इंटू वाई इक्वल टू 28। तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप जानते हो सर, मैं आपसे बोलूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर यही है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसी पे लगाना है। आप एक काम करो, x माइनस वाई इक्वल टू जो आपको कितना दिया गया 13, इसी का दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। सर स्क्वायर क्यों करेंगे भैया, स्क्वायर इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि स्क्वायर फॉर्मेट पूछ रहा है, इसीलिए स्क्वायर कर रहे हैं। तो आप बोलोगे आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ ही रहा, तो इधर ही रहने देंगे। तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू दी है, कितना दी है 28, इंटू क्या कर देंगे 28। ये किसके बराबर 169 के बराबर। तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ये पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव, उधर जाएगा पॉजिटिव। आप बोलोगे 169 प्लस का 2 इंटू 28 के बराबर हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 169, और 2 से मल्टीप्लाई करो 8 2 जा 16, रिमाइंडर बचा 1, 2 2 जा 4 प्लस 5 56 इसमें जोड़ देना। तो जोड़ो भाई 169 में 56 जोड़ो तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 के कितना लिखोगे आप 5 लिखोगे, कितना रिमाइंडर बचा 1, 5 और 6 कितना होगा 11, 11 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 12, कितना रिमाइंडर बचा बोलोगे सर 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 225, 225 आ गई। तो 225 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। 225 किस में, ऑप्शन नंबर ए में। जस्ट इसी बेस्ड हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए। इसके पहला वाला वो a + b को होल स्क्वायर पे बेस्ड था, हमने ये वाला क्वेश्चन किया a - b के होल स्क्वायर पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो आपको फिर से रिपीट करके देखना है और बार बार देखना है, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b होल स्क्वायर प्लस का a - b को होल स्क्वायर। तो जरा ओपन कर देते हैं इसको, कहोगे सर सीधा सीधा फार्मूला है, ओपन कर देते हैं। आप जानते हो क्या होता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर a² + b² + 2ab प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। बोलोगे सर एकदम यही होता है। तो मैं आपसे बोलूँगा भैया +2ab और -2ab कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। आप बोलोगे a² किसका होगा 2a² ऐड हो जाएगा, प्लस b² किसके बराबर हो जाएगा 2b²। तो इसका आंसर क्या हुआ 2a² + 2b²। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 7 × 8.3 × 7 × 8.3 -1.17 × 1.17 अपान 6.66, व्हाट इज द वैल्यू। अगर मैं एक काम करूं, एक थोड़ी देर के लिए मैं एक काम करूं इस क्वेश्चन सोल्यूशन करने के लिए, मैं अगर 7.83 को x के बराबर लेट कर लूं और 1.17 को y के बराबर लेट कर लूँ। हमने क्या किया 7.83 को x के बराबर लेट किया और 1.17 को किसके बराबर लेट किया y के बराबर। तो यहाँ रख देते हैं। तो आप बोलोगे क्या होगा x, ये भी x है ये भी, तो हो जाएगा ये x² माइनस ये भी y है ये भी y, तो ये क्या हो जाएगा y² अपान कितना बोलो 6.66 है, 6.66 है, 6.66 है। तो आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं हम लोग, एक बार x + y निकाल लेते हैं। एक बार क्या निकाल लेते हैं x + y, एक बार x + y निकालो तो ऐड हो जाएगा। तो ऐड करो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, 10 के कितना हो जाएगा 0, 0 हो गया, ठीक है। कितना रिमाइंडर बचा 1 बचा। 8 + 1 कितना हो जाएगा बोलोगे 9 हो जाएगा। 8 + 1 9, 9 में एक रिमाइंडर होगा 10 हो जाएगा। यहाँ भी 0 हो गया तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, पॉइंट लगा दें, बचेगा 1। 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 और 8 + 1 ये कितना हो जाएगा 9 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर। एक काम कर लेते हैं, एक बार x - y निकाल लेते हैं। किसके बराबर निकाल लेते हैं, x में से y घटा लेते हैं। तो x में से y अगर आप घटाओगे लेस करोगे तो आप बोलोगे 3 में से 7 जाएगा। यहाँ से एक रिमाइंडर लेके आओगे, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना बचेगा आपको बोलोगे 6 बचेगा। कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ कितना बचा है 7, 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बोलोगे 6 बचेगा। और यहाँ भी बचा है 7, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। तो कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा, यानी x + y की वैल्यू कितनी आई 9 आई, x - y की वैल्यू क्या आई 6.66 आई। तो आप देखोगे भैया ये क्या है x²। आप जानते हो कि अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि a + b एंड a - b ये किसके बराबर होता है। आप बोलोगे सर ये किसके बराबर होता है a² - b² के बराबर होता है। एक ब्रैकेट में a + b, a - b किसके बराबर होगा a² - b², या हम यूं कह लें कि a² - b² बराबर होता है a + b एंड a - b के बराबर। तो आप एक काम करो, तो हम x² - y² हम क्या लिख सकते हैं बोलो x + y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं x - y और नीचे क्या है भाई 6.66 है, बिल्कुल है। तो सब की हम वैल्यू रखते चले जाते हैं। अगर हम सब की वैल्यू रखें तो आप बोलो x + y हमने निकाला किसके बराबर है 9 के बराबर, तो 9 रख दिया। यहाँ से हम नई लाइन लिखते हैं 9 हो गया इनटू
x माइनस वाई किसके बराबर है? 6.66 के बराबर है। किसके बराबर? 6 अपान होल अपान कितना है बोलो? 6.66 है। आप बोलोगे सर एकदम ये कट जाएगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल कट जाएगा भाई। तो बचेगा कितना? आप बोलोगे सर 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। हमने यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगा, आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए हमने 7.83 को x के बराबर लेट किया और 1.17 को y के बराबर लेट किया। हमने एक बार x प्लस वाई निकाला जो कि 9 के बराबर आया, यानी 7.83 और प्लस का 1.17 को जब मैं ऐड किया तो 9 के बराबर आया। x में से y घटाया, जब घटाएंगे तो कितना आ गया? 6.66। ये कट गया तो 9 की वैल्यू आ गई। तो ये सब फॉर्मेट आपको सीखना, ये सब तरीका आपको सीखना है। नहीं तो जिनको तरीका नहीं पता होगा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर घटाएंगे, घटाने के बाद 6.6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तब तक समय निकल जाएगा। और 250 सीट है आप जानते हो भाई, तो जल्दी से करना है, यही वाला सीखना है। ठीक, समझ में आया होगा।